हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल सर इस्लान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा बार का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा बार क्या चीज है। डाटा बार से मुराद ये होती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी वैल्यूज को कलर के जरिए से एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उसके बाद उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हैं और मैंने एंड में टोटल किया है। सबसे पहले हम लोग जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है इसके मार्क्स को कलर के जरिए से एनालिसिस करते हैं। आप देखेंगे कि जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उस वाले सेल के अंदर कलर ज्यादा फिल होगा और जिसमें मार्क्स कम होंगे उसमें कलर कम फिल होगा। अच्छा, सबसे पहली बात आप ये सुन लें, मिसाल के तौर पर यहां पर जो मिनिमम यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू है वो 10 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू इस वाले कॉलम के अंदर 80 है। तो ये 80 को हाईएस्ट कैलकुलेट करेगा और 10 को लोवेस्ट कैलकुलेट करेगा और ये इसी हिसाब से इस वाले सेल के अंदर वैल्यू को कलर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि आपने डाटा बार का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यानी कि अपने वैल्यूज पे डाटा बार्स को किस तरीके से लगाना है। बेटे, आपने जिस भी सेल में डाटा बार को लगाना है सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर माउस से आप उतने एरिया की सिलेक्शन बना लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इस वाले कॉलम पे अप्लाई करना था, मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में एक जगह पर आपको यहां पर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हो सकता है कि ये आपके पास आगे पीछे हो क्योंकि समटाइम लोग बहुत ज्यादा पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में ही जाना है। आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा डाटा बार्स। जैसे ही आप इस डाटा बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कई किस्म के कलर मिलेंगे डाटा बार्स के इस्तेमाल के लिए। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आता हूं, ये देखिए मैंने फर्स्ट वाला लगाया, सेकंड लगा रहा हूं, थर्ड लगा रहा हूं, डिफरेंट किस्म का ये रेड डाटा बार जो है मैं लगा लेता हूं। अब देखें बेटा, जैसे ही मैंने रेड डाटा बार को अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि उसने आपके वैल्यू के हिसाब से आपका जो कलर है वो फिल कर दिया। मिसाल के तौर पर देखिए ये सबसे कम था 10, तो उसने कितना कम किया। जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो कलर है वो फिलअप होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले सेल में वैल्यू कर देता हूं 100। ठीक है, जैसे मैं 100 करूंगा तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो सेल था वो कलरफुल हो गया ज्यादा और बाकी वाले जो हो गए कम। अब बेटे, इसी तरीके से यहां पर जो उर्दू के मार्क्स हैं ये डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के मार्क्स हमने यहां पर लिखे हुए हैं। हमने यहां पर अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, डाटा बार में आऊंगा और यहां से कलर कोई भी आप जो मेरा दिल करता है मैं ले सकता हूं। मैं यहां से ऑरेंज ले लेता हूं, तो ये देखें मैंने ऑरेंज के हिसाब से लिया तो मेरी वैल्यू के हिसाब से ये कलर को फिलअप कर रहा है। अब बेटे, हम इसी तरीके से आते हैं थर्ड वाले के अंदर, इस पूरे को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार में आते हैं। अब यहां पर मैं कोई और कलर ले लेता हूं, तो ये देखें मैंने ये कलर अप्लाई किया तो ये इसके मुताबिक हो गया। अब बेटे, हमारे पास लास्ट में टोटल है, हम इस टोटल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। सेम जैसे इन कॉलम पे काम किया इसी तरीके से यहां पर भी ये काम करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार में काफी कोई भी कलर जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई कलर आपको यहां पर पसंद नहीं आ रहा तो आप मोर रूल के अंदर क्लिक करेंगे। मोर रूल के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा तो यहां पर आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है, सॉलिड फिल या ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट करेंगे और यहां से कोई कलर आप ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहां से ले लेता हूं ग्रीन और यहां पर उसका जो बॉर्डर कलर ले लेता हूं वो ले लेता हूं मैं रेड। ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ जैसे मैं ओके करूंगा तो वो देखें ग्रीन और रेड बॉर्डर के साथ आपका जो कलर है वो फिलअप हो रहा है। बेटे, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा बार का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। डाटा बार एक इंतहाई अहमियत की हामिल चीज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीखना जरूरी है। इससे आपकी वर्किंग के अंदर निखार आ जाता है। आप फ्रेंड्स, मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।